लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ है और कोशिशों के इस क्रम को मैं आप तक पहुँचाऊँ। और मज़े की बात, वो क्रम शुरू करेंगे फियावड़ी, एक छोटा सा गांव राजसमंद जिले का। उस छोटे से गांव की एक छोटी सी बच्ची और इस कोशिशों का क्रम शुरू होता है। वॉलीबॉल खेलना शुरू करती है। हमारे इस ग्रामीण परिवेश में इन खेलों से जुड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, मगर वॉलीबॉल खेलना शुरू करती है, राजस्थान की टीम में भाग लेती है। और जब वो राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व करने जाती है, पहली बार जब जाती है तो खाली हाथ आती है, मगर उसकी कोशिशें नहीं रुकती है। फिर वो दूसरी बार जाती है और अपने साथ सिल्वर लेके आती है। और मज़े की बात देखिए, उसकी कोशिशें वहाँ पर भी नहीं रुकती है। वो फिर से जाती है, जम्मू में एक प्रतियोगिता में भाग लेती है और पूरे देश में जूनियर वॉलीबॉल की इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आता है। तो राजसमंद की ये बेटी इस बार राजस्थान के लिए गोल्ड लेके आई है। संगीता जाट हमारे साथ है। अभी इनके गुरुदेव भी है, वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी है। तो तमाम लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, जानेंगे। कितनी खुश है पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं संगीता। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे जब वहाँ गोल्ड लगा, पता चला कि हम जीत गए, तब ऐसे कैसी फीलिंग आई? अच्छी फीलिंग आई थी। गोल्ड लगा तो गोल्ड लगता है तो सब खुशी होते हैं। खुशी होती है। तो ऐसा यहाँ से जब गए थे, तो जैसे पिछली बार जब फाइनल में आपकी टीम हारी, तब मन में यूँ दर्द आया होगा ना कि अरे कहाँ। हाँ, फाइनल जाके हार जाते तो फिर अफसोस बहुत होता है। और तो इस बार तो वो अफसोस दूर हो गया। हाँ, तो इस बार हारा कौन है आपसे फाइनल में? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल वालों को थोड़ा अफसोस हो रहा होगा कि राजस्थान ने हमको हरा दिया है, मगर हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे राजस्थान और राजसमंद की बेटी उसमें उस टीम में शामिल थी। तो ये वॉलीबॉल से जुड़े कैसे? मतलब आप तो लड़कियां दो चीज़ें करती है, मोटी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करती है, मगर उसके बाद साथ साथ एक तो करती है मेकअप, हाँ। लाली लिपस्टिक, और दूसरा मोबाइल। आजकल लड़के हो लड़कियाँ हो सबको खा रहा है। तो यार इस एक परिवेश को छोड़ के नहीं मैं तो वॉलीबॉल खेलूँगी, ये कैसे होगा? यही जब स्कूल चेंज करी थी, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया था, तो बॉयज़ खेलते थे तो सर ने फिर बोला कि तुम भी खेलो। अच्छा, तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर ऐसा तो नहीं लगा कि लड़के खेलते हैं वॉलीबॉल, लड़कियों का क्या काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा? स्टार्टिंग से मैं लड़कों के साथ ही खेलती थी, कोई सा भी गेम हो तो। जब पहली बार टीम में सिलेक्शन हुआ, फिर दूसरी बार गई, सिल्वर लगा, तीसरी बार गोल्ड लेके आप आ गई हो, और अब आपके गांव में लोग रोज़ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, संगीता के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ कुछ ना कुछ। नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं सोचती। ठीक है, खुश हूँ। खुश हो? ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं क्या कि संगीता कहाँ हो, आपको हमारे साथ फ़ोटो खींचना है? नेता लोग आ रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। स्कूल में भी जारी होगी तो यूँ सब अध्यापक कह रहे होंगे अरे। स्कूल तो अभी गई नहीं, अभी आई कल ही थी। अच्छा। तो कल स्कूल जाऊंगी। एक लड़की का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि तुमसे कोई टिप्स लेनी है। अच्छा। हाँ। तो अब संगीता ये बताओ मुझे कि संगीता का नाम सुन के कुछ नई लड़कियां प्रेरणा लेगी कि हमको भी अब आगे जाके वापस टीम में हाँ, खेलना? हमारे गांव की लड़कियां भी अब थोड़ी ज़्यादा हो गई ग्राउंड पे, वो भी अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही है। संगीता किसको खुद का रोल मॉडल मानती है खिलाड़ियों में कि हाँ ये मेरी फेवरेट खिलाड़ी है? नहीं, मैं खुद ही, जो हमें अच्छा लगे वही ठीक है। अच्छा। बाकी हाँ। आप खुद के अपने कांच में देख के कि हाँ मेरे को ही आगे बढ़ना है, मैं ही मेरी रोल मॉडल हूँ, ऐसा कुछ? तो आपके परिवार में कौन कौन है ये बताओ मुझे। मम्मी, पापा, दादी, एक बड़ी सिस्टर, एक छोटी सिस्टर, एक छोटा भाई है, भैया है। पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। अच्छा, किसान है पापा। हाँ। और कभी लगा नहीं कि यार पापा के किसान हैं, साधन सुविधाएं जुटानी पड़ेगी, कहीं कोई अड़चन आ जाएगी, कहीं मेरी ये भागदौड़ रुक जाएगी? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करते हैं? हाँ। पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मम्मी? नहीं, दोनों। दोनों? हाँ। अच्छा। तो और भी बातें करेंगे संगीता से, मगर जो कहते हैं ना कि सफलता के पीछे कई किरदार होते हैं, उन किरदारों से भी मिलना ज़रूरी है। उस किरदार में पहला नाम आता है राजेंद्र जी पालीवाल। जब ये बच्ची फियावड़ी सरकारी स्कूल में गई तो इसको वॉलीबॉल की जो कहते हैं ना ABCD, वो आपने सिखानी शुरू की। जब ये संगीता ग्राउंड में आई, जब आपने इसको वॉलीबॉल सिखाना शुरू किया, तब पता था कि एक दिन ये बच्ची गोल्ड लेके आएगी हमारे लिए? इसकी सर क्या है कि उसके बच्ची को, उसको प्रतिभा को मैंने देखा, मैंने कहा एक वॉलीबॉल ला, और वॉलीबॉल ला के इसने फेंका बॉल। मैंने कहा यार ये बच्ची आगे कुछ कर सकती है। तो ये इस बच्ची के पास वो एनर्जी तो काफ़ी है, लेकिन सही दिशा में अगर मोटिवेट करे तो ये बच्ची अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। अब जब आपको पता चला पिछली बार जैसे सिल्वर ही रह गया, इस बार गोल्ड लेके आई है, तो एक गुरु के रूप में आपको नहीं लगता कि यार मज़ा आ गया और मेरे को और संगीता तैयार करनी है? नहीं, अभी तक हमारी उपलब्धि रुकेगी नहीं। ऐसे तो बहुत सारी संगीताएँ तैयार करेंगे। इसके पद चिन्हों पर बहुत सारी लड़कियाँ चल रही है और बहुत जल्दी वो भी मेडल के नज़दीक पहुँचने वाली। क्या बात है। तो मतलब हम मान के चले कि राजसमंद का ये प्रतिनिधित्व राजस्थान की टीम में बढ़ता रहेगा और राजस्थान की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। और वॉलीबॉल का नाम आता है तो वॉलीबॉल एसोसिएशन का नाम आता है, एसोसिएशन का नाम आता है तो पदाधिकारियों का नाम आता है।
और पदाधिकारी खुद वॉलीबॉल से जुड़े हुए तो बहुत बढ़िया लगता है। वैसा ही एक चेहरा हमारे साथ है, प्रेम सिंह जी। नाम आपका प्रेम है, मगर वॉलीबॉल को लेकर बड़े ही समर्पित और जुझारू खिलाड़ी है। खिलाड़ियों को तैयार कैसे करना है, वहाँ कोई प्रेम भावना नहीं है। तो प्रेम सिंह जी को क्या लगता है, वॉलीबॉल एसोसिएशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये? बहुत बड़ी उपलब्धि है राजसमंद वॉलीबॉल एसोसिएशन के लिए। जी। तो आप इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अब वॉलीबॉल एसोसिएशन के, क्योंकि वॉलीबॉल के ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं, तो अब वॉलीबॉल एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो रही है, ऐसे नए खिलाड़ियों को तैयार करना, इन खिलाड़ियों को एक रोल मॉडल बना के पीछे पीछे एक पूरी फौज तैयार करना? बिल्कुल, हमें भी लग रहा है कि ऐसे खिलाड़ी जो हमारे राजसमंद में आगे आ रहे हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है, एसोसिएशन भी आगे बढ़ेगी और नेक्स्ट आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आयोजन राजसमंद ज़िले की धरती के ऊपर हम करने वाले हैं जी। और भी खिलाड़ी जो है अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी मौका मिलेगा नेक्स्ट। और राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन है, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारे राजसमंद में बहुत अच्छे वॉलीबॉल के छात्र छात्रा खिलाड़ी हैं जिनको आगे भी मौका मिले। आगे भी मौका मिले। मैं राजेंद्र जी सर से जानना चाहूँगा, क्योंकि ग्राउंड में, खेलों में, गांवों में विशेष तौर पे बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा सुविधाओं का अभाव होता है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें अब होनी चाहिए जिससे कि ये खिलाड़ी बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ सके? इसमें सर हमारे क्या, एक तो वॉलीबॉल के खेल मैदान पर्याप्त नहीं है मतलब, और दूसरी बात ट्रैक वगैरह भी वहाँ पे नहीं है, रनिंग वगैरह एक्सरसाइज करवाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए वहाँ पे भी। तो थोड़ा ट्रैक हमें उपलब्ध हो जाए और वॉलीबॉल के 2 खेल मैदान बन जाए, लड़कों का अलग खेल मैदान हो जाए, लड़कियों का अलग हो जाए, तो इससे और हम बढ़िया राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में हमें सुविधा मिलेगी। सफलताओं के साथ साथ जो समस्याएं हैं उनके समाधान तक भी पहुंचना पड़ेगा, और समाधान कब होंगे, कैसे होंगे वो पता नहीं, मगर अभी पुनः हम एक बार संगीता की सफलता तक पहुंचते हैं। संगीता को क्या लगता है कि क्या तैयारियां, गांव में कुछ क्या समस्या आती है खिलाड़ी को तैयार होने में? एक तो उनकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, जी। फिर ग्राउंड एक है तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों, तो गर्ल्स कोई मतलब सिक्योर फील करे ना करे बॉयज़ के साथ, तो इसीलिए थोड़ा फैसिलिटीज़ मिल जाती तो ठीक रहता, लड़कियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्रैक्टिस करने में। कौन सी पोजीशन खेलती हो आप? लिब्रो। लिब्रो हो? लिब्रो खेली थी राजस्थान टीम में, वैसे राजसमंद में अटैकर खेलती हूँ। अटैकर खेलती हो? जैसे लगता नहीं है कि क्या लोग तो सब अटैकर के लिए तालियां बजाते हैं, लिब्रो तो पीछे दबा ही रह जाता है, मगर एक बहुत मजबूत भूमिका लिब्रो निभाता है। तो अब जो ये राजसमंद में जो आपको लगता है कि ये खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, कुछ बच्चियां जो संगीता को देख के और तैयार हो रही है, तो ऐसा हम माने कि अगली बार संगीता टीम में जाएगी तो उसके साथ राजसमंद की एक आध लड़की और होगी? ऑब्वियसली इस बार मेरे गांव की इस लड़की और खेलेगी मेरे साथ। अच्छा, पक्की बात है? हाँ, बिल्कुल। और ऐसे कोई खेल के अलावा पढ़ाई में आप कैसी हो, ये बताओ मुझे आप। हाँ, शुरू से ठीक हूँ, अभी अभी थोड़ा कमजोर हो गई? हाँ, थोड़ी बहुत, बाकी तो शुरू से इंटेलिजेंट। अभी कहाँ पढ़ रहे हो आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरज। कुरज। तो पढ़ाई को और खेल को दोनों को मैनेज कैसे करती हो? अब तो पहली बात तो हालांकि ये तय है कि आपका मॉडल लग गया तो आपकी नौकरी तो हो गई पक्की। हाँ। तो यूँ आराम से नींद आ जाती है कि अब तो मेरे को बस हाँ नौकरी मेरी पक्की हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचती कि नौकरी पक्की होगी तो प्रैक्टिस नहीं करनी या स्टडी नहीं करनी, करते हैं दोनों का तालमेल बैठ जाता है? हाँ, नहीं बैठता पर बिठा देते हैं। तो अब जम्मू में वहाँ गए तो फिर वो वहाँ यूँ नहीं लगता है कि राजस्थान में हम तो और मेवाड़ से दाल बाटी चूरमा वाले लोग हैं, फिर वहाँ खाने वाने का क्या कैसे क्या व्यवस्था एकदम बैठती थी आपके? कर लिया था, फिर मैनेज कर लिया था, जो मिले वही मिले। हाँ। और बाकी जो टीम की दूसरी लड़की आती है, तो क्योंकि राजसमंद जब मैं आता हूँ तो मेरे को देखता हूँ कि कई लोग कहते हैं राजसमंद कहाँ है ये, मगर आपकी कारण, भावना जैसे चेहरों के कारण अब राजसमंद को एक पहचान मिल रही है। तो आपको लगता है कि आपकी टीम की जो दूसरी खिलाड़ी थी तमाम खिलाड़ी वो राजसमंद को पहचानती थी अच्छे से? नहीं, अब पहचानने लग जाएगी, पहले नहीं पहचानती थी। अच्छा, तो आदिवासी इलाका समझते थे। अच्छा। हाँ। अब क्या समझते हैं? अब तो समझते हैं हाँ संगीता जाट है, खिलाड़ी, हाँ बहुत सारे खिलाड़ी उधर। तो देखिए आप, ये तमाम चीज़ों तक मैं चाहता था कि ये संघर्ष तक भी पहुँचे। मुश्किलें भी बताई इन्होंने कि ट्रैक का अभाव है, उस तरह से सुविधाएं नहीं मिलती है, लड़के लड़कियों वाली एक बात भी कही, फैमिली के सपोर्ट का एक विषय भी आता है। राजेंद्र जी तक जाते हैं तब हमें बताते हैं कि कुछ ग्राउंड्स की कमी है, वॉलीबॉल एसोसिएशन भी कहती है कि कुछ सुविधाओं की कमी है, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद राजसमंद को एक बहुत बड़ी पहचान संगीता